वेलकम बैक टू माय चैनल अरबी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त रोहित बिसेल। तो स्टूडेंट, आपने 10th पास कर लिया और आप 11th में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट, आप 11th में आके आपने देखा कि आपने अभी तक पढ़ा है कि 10th में आपको फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री तीनों एक ही बुक में थी, ठीक है। बट अभी हम देखेंगे कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सबके लिए अलग अलग बुक है। तो स्टूडेंट, जब आपने बायो की बुक खोल के देखा तो आपका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है स्टूडेंट, लिविंग वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही इजी है ना, मतलब कि बहुत इजी है। ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ चुका है, ऑलरेडी 10th में आपने पढ़ चुका है, मतलब आपने 10th में इसको देख चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको अभी क्या पढ़ना है, 11th में आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। अगर स्टूडेंट आपका 11th अभी से क्लियर हो जाएगा तो आपका 12 ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 11th हमारा क्या है, बेसिक है। तो स्टूडेंट, अभी देखेंगे हम कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। तो स्टूडेंट, लिविंग वर्ल्ड क्या है? लिविंग वर्ल्ड क्या है? इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लेनेट है, बट उन प्लेनेट में से हमारा एक प्लेनेट है अर्थ, जो कि क्या है, जहां पर हमारे लिविंग थिंग पाए जाते हैं, और बाकी प्लेनेट में आपको लिविंग थिंग नहीं पाई जाएगी। तो लिविंग थिंग क्या है, ये हम जानने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हम सारी चीजें आज पढ़ने वाले हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में क्या है, अगर आप चैप्टर की शुरुआत करोगे तो चैप्टर के बाद मेरे इस प्लेनेट अर्थ में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक है बायोटिक और एक है अबायोटिक। तो बायोटिक मतलब क्या और अबायोटिक मतलब क्या? तो बायोटिक मतलब कि जो होते हैं लिविंग थिंग, और अबायोटिक मतलब कि जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग। अगर आप लिविंग थिंग की बात करोगे, जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं और जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं कि लिविंग थिंग क्या होंगे, तो ये एक मेल है और एक फीमेल है ना। तो मेल है, ये फीमेल है। अगर इनका फ्यूजन होएगा तो इनसे क्या आएगा, एक बेबी आएगा। बेबी आया तो इनमें क्या क्या है स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं वो क्या होंगे, लिविंग थिंग। ये बेसिक चीज है। ये स्टूडेंट, ये नीट में भी बहुत बार पूछा जाता है कि लिविंग थिंग क्या है, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वही लिविंग थिंग होंगे, है ना। आगे आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ भी पढ़ने वाले हो, बट आपको एक चीज याद होना कि जो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं। दूसरी बात, नॉन लिविंग थिंग, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो चल नहीं सकते, मतलब कि जैसे मैं अगर नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल की बात करूंगा, नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल की बात करूंगा तो क्या क्या आएंगे, जैसे पेन, पेंसिल, बुक्स और ये व्हाइट बोर्ड। अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूंगा, नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस, ठीक है, वायरसेस, प्लांट्स। अब आप बोलोगे कि वायरस भी लिविंग थिंग है, हाँ वायरस भी लिविंग थिंग है, वायरस लिविंग थिंग है, बैक्टीरिया लिविंग थिंग, फंजाई लिविंग थिंग है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो और माइक्रो, माइक्रो और माइक्रो, एक होता है माइक्रो और एक होता है माइक्रो, मतलब कि ये क्या है, छोटे है ना, स्मॉल, और ये क्या है, लार्ज और बिग, जो भी बोलते हो आप, है ना स्टूडेंट। तो ये भी लिविंग थिंग है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लिविंग थिंग है वो कहां पे आए हैं, पूरे अर्थ में। और मतलब कि अर्थ हमारा एक गोला है, एक प्लैनेट है, वहां पे आपको सारे के सारे लिविंग थिंग मिलेंगे। बट नॉन लिविंग थिंग मतलब कि अबायोटिक फैक्टर, और बायोटिक मतलब कि लिविंग थिंग, और अबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग थिंग। ये सारी बातें आपको लिख लेना है। और ये एक चीज याद रखना कि रिप्रोडक्शन वही कर पाते हैं जो कि लिविंग थिंग होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आपको ये सारी चीजें लिख लेना है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ क्या होता है? तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मतलब कि अगर आपने मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, एजिंग, रिप्रोडक्शन, डेथ एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सारी 6 की 6 बातें हैं, तो क्या है, आप लिविंग थिंग है। ये आपके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। अगर आप में मेटाबॉलिज्म है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, आपके बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करना और आपके बॉडी में जो एनर्जी है उसका यूज करना। दूसरा है हमारा जो सेकंड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप पैदा हुए हैं
तो आपको पूरा हक है कि आप एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे, आप ग्रोथ कर सकते हैं। आप पैदा हुए हैं तो आप जवान होंगे, जवान होके बूढ़े होंगे। अब जवान है तो आप रिप्रोडक्शन करेंगे, अब आप रिप्रोडक्शन करेंगे, अब कुछ साल बाद आप बूढ़े होके आप मर जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी। अब आप मर जाएंगे तो आप रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस नहीं कर सकते, मतलब कि अगर आप जिंदा है तो आपको कोई चिमटी काटे, मतलब कि आपको कोई चिमटी काटे तो आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, मतलब कि आप जिंदा हो। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। मतलब कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आपके 6 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सिवा आपकी बायोलॉजी अधूरी है। तो स्टूडेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आपको ये 6 के 6 पॉइंट आपको लिख लेना है और आपको याद कर लेना है। तो फर्स्ट क्या है हमारा, मेटाबॉलिज्म, सेकंड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड है एजिंग, फोर्थ है रिप्रोडक्शन, फिफ्थ है डेथ एंड सिक्स्थ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। आपको ये 1 2 3 4 5 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपन सबसे पहले देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में से हमारा फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, जिसका काम क्या है, एनर्जी बनाने का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वंस प्रोड्यूस और बोर्न हैज टू सर्वाइव, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बार पैदा होते हैं और उनको पूरा हक है कि वो जी सके, पर जीने के लिए क्या चाहिए हमको, एनर्जी। फॉर सर्वाइवल दे नीड एनर्जी, दे नीड एनर्जी, मतलब उनको एनर्जी की गरज है। अब एनर्जी कहां से आएगी, तो एनर्जी आएगी केम फ्रॉम प्रोसेस मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी स्टूडेंट वो कहां से आएगी, मेटाबॉलिज्म से। अगर स्टूडेंट आप पैदा हुए हैं और आपको जीना है तो जीने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी, और विदाउट एनर्जी तो आप जी नहीं सकते हैं। कोई भी हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको जीने के लिए एनर्जी की बहुत गरज है, और एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट एनर्जी कहां से आती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमें एनर्जी कहां से आती है, तो हमें एनर्जी आती है मेटाबॉलिज्म से। तो स्टूडेंट मेटाबॉलिज्म से एनर्जी कैसे आती है, तो मेटाबॉलिज्म से एनर्जी आती है, मेटाबॉलिज्म से एनर्जी आने के 2 रास्ते, मतलब कि मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स। तो कौन से हैं, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स है, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड टू ग्रो, यानी कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्रो, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ग्रो, यानी कि उसमें एनर्जी लग रही है ग्रो होने के लिए, बट इसमें ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ कि इसमें काटा है ना, यानी इसमें एनर्जी कैसे बनी है, कैटाबॉलिज्म से, यानी ब्रेकिंग यानी काटने से। मतलब कि कैसा काटा, मतलब कैसा, तो डाइजेशन, जैसे डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में अपन क्या करते हैं, सिंपल फूड को हम, मतलब कि सिंपल फूड का कन्वर्जन होता है कैसे, कॉम्प्लेक्स फूड से हमारा सिंपल फूड बनता है। मतलब कि कैसे हुआ, क्रंचिंग से। आप जब खाना खाते हो तो आप चबाते हो, चबाना मतलब कि आप सिंपल फूड बनाते हो कैसे, कॉम्प्लेक्स फूड से। अगर आप एनाबॉलिज्म की बात करोगे तो रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो, मतलब कि आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, ग्रो होने के लिए। वो कहां से थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस से। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस आप आगे पढ़ने वाले हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बात है, ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हुआ है तो उसको जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहां से आएगी, तो एनर्जी आएगी मेरे मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म से कैसे आएगी, तो मेटाबॉलिज्म के भी 2 टाइप है, कैसा, पहला कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, और एनाबॉलिज्म में क्या है, रिक्वायर एनर्जी टू ग्रो। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। अगर आप आज यहाँ पे क्लियर होगी तो आपको हमेशा काम आएगी। ये आपको केमिस्ट्री में भी है और आपको बायो में भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटाबॉलिज्म मतलब काटा, और इसमें आना, एना मतलब कि आना। इतनी बात समझ में फ्रेंड, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इसमें हम एनर्जी का ब्रेक करते हैं, उसमें एनर्जी बनाते हैं, बिल्डिंग, यानी कि एनर्जी हमको लगती है ग्रो होने के लिए, हमको एनर्जी की नीड है। इतनी बात क्लियर हुई, है मेरा मेटाबॉलिज्म था। इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो आपका आप क्या करेंगे, आप इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम तुरंत देखते हैं कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट आपने अभी देखा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा मेटाबॉलिज्म। सेकंड है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड द ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आप पैदा हुए हैं, जब से आप पैदा हुए तब से आपके बॉडी में आपका जो भी डेवलपमेंट होना जरूरी है, आपके बॉडी की ग्रोथ होना जरूरी है। अगर आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है तो आप क्या लिविंग थिंग है,
ये आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। ये चीज है जो आपकी टेंडेंसी टू ग्रो एंड डेवलपमेंट, ठीक है स्टूडेंट। दूसरी बात, दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, मतलब कि आपकी जो ग्रोथ है एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है, मतलब कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में ड्रम होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं बजाने के लिए उस टाइप का, यानी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस है। जैसे कि हर बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी की प्रोसेस होते जाएगी और आपकी बॉडी की अलग अलग ग्रोथ होते जाएगी। इन द माउंटेन द हाइट ऑफ माउंटेन इंक्रीज बट दिस ग्रोथ इज नॉट फाउंड विद इन एंड हेंस दिस आर नॉट लिविंग थिंग। अगर आप राइट चलेंगे, थर्ड पॉइंट है इन द माउंटेन द हाइट ऑफ माउंटेन इंक्रीज बट दिस ग्रोथ इज नॉट फाउंड विद इन एंड हेंस दिस आर नॉट लिविंग बीइंग। स्टूडेंट हम बात करेंगे माउंटेन की, तो माउंटेन देखो, माउंटेन की हाइट हर साल कुछ ना कुछ तो स्टेप बढ़ते जाती है ना, बट स्टूडेंट माउंटेन मेरा लिविंग थिंग नहीं है। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट। तो ये हमारे तीनों पॉइंट थे जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद देखेंगे कि एजिंग क्या होता है। स्टूडेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजिंग। तो एजिंग क्या स्टूडेंट, एजिंग में क्या होता है, मतलब कि जब आपके बॉडी का कोई ऑर्गन या आपकी बॉडी काम करना बंद कर दे, हम उसको क्या बोलते हैं कि एजिंग। तो एजिंग क्या है, एट सर्टेन पॉइंट द मॉलिक्यूल ऑर्गन सिस्टम बिगिन टू लॉस देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकम ओल्ड, दिस इज अ प्रोसेस, इसको अपन एजिंग बोलते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई ऑर्गन है, अगर बॉडी का कोई ऑर्गन है, अगर ये काम करना बंद कर दे, अगर इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाए, अगर इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। तो द ऑर्गन बिकम ओल्ड। जब ये ओल्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। जब वर्किंग स्टॉप हो जाएगी तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एजिंग। स्टूडेंट इसके पॉइंट्स नीचे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं, आप उनको लिख लीजिएगा। मतलब कि आपको क्या है, एजिंग आपको समझ में आ गया। एजिंग में क्या होता है, अगर आपके बॉडी का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो आप बूढ़े हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि जो अपने ग्रैंडफादर वगैरह रहते हैं या ग्रैंड मदर वगैरह रहते हैं, उनके बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि वो जब 80 के अबव चले जाते हैं तो उनके टीथ वगैरह लॉस कर देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो बूढ़े होते आ जाते हैं, तो उनका ऑर्गन में काम करना बंद कर देते हैं, मतलब कि उनकी एज हो चुकी है। मतलब कि एजिंग होएगी तो क्या आएगा, हमारे ऑर्गन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगी, क्या हो जाएगा, वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, तो बिकम ओल्ड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी स्टूडेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने जो पॉइंट नीचे हाईलाइट हो रहे हैं उन पॉइंट को आप लिख लीजिए। हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जो कि स्टूडेंट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक माना जाता है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसके लिए, और आगे चैप्टर भी है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन है, लाइफ हैज टू बी कंटिन्यू व्हेन द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को खुद के तरह पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आई। अगर ऑर्गेनिज्म को इटसेल्फ प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ, यानी खुद की तरह बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। इट इज पॉसिबल थ्रू रिप्रोडक्शन, मतलब कि ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पॉसिबल है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो इसका रिप्रोडक्शन क्या है, आपने 10th में ही पढ़ा है, हम यहाँ भी देख लेंगे रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन है दो टाइप के, फर्स्ट है असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। तो असेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है, असेक्सुअल में क्या होता है। असेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट, बट हम सेक्सुअल की बात करेंगे तो इसमें टू पेरेंट लगते हैं ना, टू पेरेंट। कैसे, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक मेल दूसरी फीमेल, मेल और फीमेल इनका क्या होगा, फ्यूजन होगा, इनका मिलन होगा, ठीक है। मेल का और फीमेल का मिलन होगा और इनसे नया दादू आएगा, बच्चा आएगा, जो कि हम चाइल्ड बोलते हैं और ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, ये आएगा। ये कहां से आएगा, इसके लिए दो पेरेंट लगते हैं और इसके लिए वन पेरेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग,
ह्यूमंस। और इसकी बात करेंगे तो इसमें हमारा अमीबा हो गया, जो कि यूनिसेलुलर है। अमीबा ये जो भी है, मतलब कि इसमें क्या लगता है हमको सिंगल पेरेंट लगेगा, बट उसमें दो पेरेंट मेल एंड फीमेल, यानी कि क्या होगा, माता पिता का फ्यूजन होगा और उससे कौन आएगा, उनका बच्चा। इतनी बात समझ में। तो रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल और सेक्सुअल। दिस एंसर कंटिन्यूटी और ग्रोथ, मतलब कि आपको जीवन बना के रखना है और आपको रेस में बने रहना है। आपको अगर रेस में बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। अगर हम बात करेंगे मूल इज स्ट्राइल, अगर हम मूल की बात करेंगे, अगर हम खच्चर की बात करेंगे, खच्चर मूल, अगर आपने देखा होगा कोई भी, मतलब कि पहाड़ियों के एरिया में आपको जो एक जानवर दिखता है जो घोड़ा भी नहीं है गधा भी नहीं है, बट वो दोनों के बीच का है, मतलब कि वो दोनों के फ्यूजन से बना है, तो क्या है वो मूल है। मतलब कि खच्चर एक ऐसे बना है, डंकी एंड हॉर्स, समझ में आई बात, मतलब कि जैसा मेल और फीमेल, मतलब कि डी फॉर डंकी, एच फॉर हॉर्स, इनका अगर फ्यूजन होगा तो इनसे यंग फॉर मूल आएगा। तो स्टूडेंट मूल ऐसे आया है, बट मूल अपनी रेस को, यानी कि मूल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, मूल स्टेराइल है, मतलब कि मूल ग्रोथ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे ग्रोथ और यहाँ पे रेस भी आप लिख सकते हो। तो इतनी बात समझ में आई। तो मूल का जो एग्जाम्पल है उसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि स्टेराइल है और वो कैसे बना है। अब जो मूल है हमारा स्टेराइल है, जो कि डंकी एंड हॉर्स के फ्यूजन से बना है। ये दोनों के बीच का इंटरमीडिएट है, मतलब कि डंकी से और हॉर्स के गैमेट से आया है। ये कहां से आया है, गैमेट से आया है। किनके, डंकी और हॉर्स के गैमेट से कौन आया है, मूल आया है। आप इसके रिटर्न नोट्स भी लिखते हुए चलिए। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहां नहीं लिखा कर दिया हो, बट आपको जब मैं बोलते रहता हूं तब आपने लिख लेना चाहिए। देखो अभी यहाँ पर मैंने बोला कि गैमेट्स, हॉर्स और डंकी के गैमेट से कौन आया, मूल आया, जो कि स्टेराइल है, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिप्रोडक्शन के सिवा अधूरे हैं, आप चाहे मैं, हम सब कैसे है रिप्रोडक्शन के थ्रू आए, तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में नेक्स्ट है हमारा डेट। तो डेट कब होती है, डेट कब होती है, इंसान उस दिन मरता है, इंसान उस दिन मरता है जिस दिन उसका पाप का घड़ा भर जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इंसान उस दिन मरता है जिस दिन उसका पाप का घड़ा भर जाता है और वो मर जाता है। तो स्टूडेंट अभी बायोलॉजी के लैंग्वेज में हम क्या देखेंगे कि बायोलॉजी के लैंग्वेज में है एज द बॉडी लॉसेस द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म देन द बॉडी डाइज। मतलब हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में फर्स्ट देखा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या था, मेटाबॉलिज्म में क्या था, एनर्जी का प्रोडक्शन, है ना, एनर्जी बन रही थी बाय कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो अभी डेट क्या है, एज द बॉडी लॉसेस द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आपके बॉडी की एनर्जी बनना बंद हो गई है तो क्या होगा, आप पंचर हो जाएंगे। मतलब डेट मतलब कि पंचर, और इस पंचर को कोई बना नहीं सकता। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गई तो आप मर जाएंगे। ठीक है, आप मर जाएंगे, है ना। आप बोलोगे कि प्रिया के सिवा मैं नहीं रह सकता, तो बाबू ऐसी बात नहीं है, आप एनर्जी के सिवा नहीं रह सकते, आपको एनर्जी जरूरी है। तो स्टूडेंट बात समझ में ही, अगर आपकी बॉडी की अगर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अगर बंद हो गई तो आप मर जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बंद हो गई तो आप मर जाएंगे। मींस अगर जिस दिन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टॉप हो गई तो उस दिन आपकी डेथ हो जाएगी। तो क्या बोला है, द बॉडी लॉसेस द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी ने क्या लॉस कर दी है, कैपेसिटी, कैसी, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है बंद हो गई तो आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, तो ये आप लिख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट कैसी होती है, पाप का घड़ा भरने से नहीं होती, डेट होती है आपकी जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है थम जाती है। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में हमारा लास्ट टॉपिक है और लास्ट पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब क्या, एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग। मतलब कि हम बात करेंगे, समझो कि ये एक इंसान है, अगर इसके ऊपर कोई भी, मतलब कि हम बात करें कि
अगर इसके ऊपर हम गर्म पानी डाल दें तो क्या करेगा, फट से रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमने समझो हमारे हाथ पे चोटी ली तो क्या होएगा, हम फट से रिस्पॉन्स करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर कोई लिविंग थिंग है तो क्या करता है वो, हम उसको कुछ भी थोड़ी सी भी कुछ निडल से उसको अगर कुछ करे तो क्या करता है, रिस्पॉन्स। मतलब कि क्या आएगा, थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द सराउंडिंग। मतलब अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर थोड़ा भी उसमें चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग। तो स्टूडेंट ये थे हमारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। फर्स्ट था हमारा मेटाबॉलिज्म, सेकंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड था हमारा एजिंग, फोर्थ था हमारा रिप्रोडक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ था हमारा डेट और सिक्स्थ था हमारा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो आपको 6 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ आपको याद कर लेना है और आपको लिख लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हर्बेरियम क्या है, की क्या है। तो स्टूडेंट आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्सोनोमिकल एक्ट्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हर किसी तक पहुंचाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।